अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के पास्ट पेपर में 5 ईयर पास्ट पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पास्ट पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। बल्कि एक दफ़ा तो इस तरह से था कि आप लोगों का जो पास्ट पेपर था वो एज सच जो था आपका पास्ट पेपर वही आपके नेक्स्ट एनुअल एग्जाम में वो अपीयर हो गया था। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग देखें 14 दिसंबर 2024 को, ठीक है, जो आप लोगों का पेपर 1 हुआ उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में आने वाला क्वेश्चन नंबर 1 था कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर, जनरल फार्मूला, सोर्सेज एंड अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, यानी कि आप लोगों का क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टार्ट में जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का जो बनाना है, रिंग फॉर्म और चेन फॉर्म, वो चीज़ बतानी है, उसका जनरल फार्मूला बताना है, उसके सोर्सेज बताने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं, एंड अक्रेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। Question number 2, what are different types of hormones based on their chemical classification? आप लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बेस पर कितनी तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने उसके बारे में लिखना है। आप लोग हार्मोन्स का चैप्टर ओपन करो, आप लोगों को सामने नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, ब्रीफली एक्सप्लेन। आप लोगों ने क्या करना है जी, विटामिन के चैप्टर ओपन करोगे, विटामिन डी को ओपन करोगे, विटामिन डी की थोड़ी सी डेफिनेशन दो, उसका एंड अदर नेम्स जो सिनोनिम्स हैं वो लिखोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर याद हो तो सोर्सेज लिख लो उसके, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डेफिशिएंसीज हैं इसकी, ठीक है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज हैं, उन सब की हेडिंग्स लाजमी लिखोगे, ठीक है। चाहे तो उसके अंदर आप लोग 2-2 3-3 लाइंस लिखो, लेकिन आपने उसको इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थिंग, 6 जनवरी 2024 में बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन था उसमें आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपने उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ नाम तो नहीं आप लिखोगे ना, पहले आप लोग विटामिन का लिखो, विटामिन क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, थोड़ा सा उसकी डिटेल लिखो, और उसके बाद फिर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी करके वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का आप लोग 2 क्लासेस लिखते हो और फिर उनके विटामिन्स के नेम्स लिख दोगे, ठीक है। अगर इसके अलावा एक्स्ट्राज में अगर आपको याद हो तो आप लोग फंक्शंस इसके जो हैं वो कलेक्टिवली आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों को मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ऑल्सो एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम रिएक्शन का आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री की बुक के अंदर ही पूरा का पूरा मैकेनिज्म मेंशन है, ठीक है, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट रिलीज होता है और एंजाइम अलग हो जाता है, दैट इज रेडी टू यूज फॉर कैटेलाइजिंग एंड अदर सबस्ट्रेट। ठीक हो गया, यानी कि आपने वो एंजाइम रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा लिखना है, विद डायग्राम बनाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है कि आप लोगों ने एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, प्रॉपर्टीज़ में उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, पीएच और फिर टेम्परेचर और वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना चाहो तो पेपर के हिसाब से देख लेना कि पेज आपके पास कितना रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग उसकी डिटेलिंग लिख दो, और ये भी कि आपको कितना कुछ याद है। क्वेश्चन नंबर 3 था जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसके अंदर क्या था, डिफ्यूजन को आपने एक्सप्लेन करना था, एपो एंजाइम, विटामिन के की टॉक्सिसिटी क्या होती है, उससे क्या होगा, और बायोटेक्नोलॉजी जो आपके लास्ट चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी वहाँ से दिया गया। फिर दिसंबर 2023 में जो आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था कि ब्रीफली एक्सप्लेन कंपाउंड लिपिड्स। लिपिड्स चैप्टर में से आया हुआ था कि जी कंपाउंड लिपिड्स क्या है। कंपाउंड लिपिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड जो लिपिड्स हैं जी, अगर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं तो सिंपल लिपिड्स आते हैं, कंपाउंड और ड्राइव्ड लिपिड्स आ जाते हैं। तो उसमें से आप लोगों ने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में लिखना है, और फिर ये भी उस चैप्टर के एंड में फंक्शंस भी लिखे हुए हैं लिपिड्स के, तो कोई से भी आप लोग 5 से 6 जो फंक्शंस हैं ना, आप लोग उसकी हेडिंग्स डालकर और आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, एंड गिव इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आपने आरएनए की डेफिनेशन देनी है, और फिर बाद में आप लोगों ने उसकी जो टाइप्स हैं, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, छोटे छोटे से हैं, आप लोगों ने उसके पहले नेम्स लिखोगे और फिर बाद में उसको आप लोग डिफाइन कर दोगे। ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों का आता है जी एनालाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का क्लासिफाई कैसे करते हो, आप लोगों ने पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद फिर आपने क्लासिफाई कर देना हार्मोन्स को। अगर वो आपको थोड़ा लगे, ठीक है, तो फिर किसी एक दो हार्मोन को आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब कि दो दो तीन तीन लाइन्स उसके बारे में लिख दोगे। 28 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ, पेपर 1 फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आने वाला बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में आप लोगों का क्वेश्चन लिपिड्स जो था वो फिर से रिपीट हो रहा था कि ब्रीफली एक्सप्लेन द लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और आई मीन जो ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं आप लोगों के, उन चीज़ों को आप लोग एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेलिंग बेशक नहीं लिखो, सिंपल लिपिड्स में आप लोग फैट्स और ऑयल्स आप लोग सिर्फ मेंशन कर रहे हो, तो उसके बारे में आप लोग दो दो तीन तीन लाइन्स लिख दो। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड थिंग थी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। बात रिपीट हो रही है, ठीक है, कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में आपने डिफरेंस बताना है, उसके नाम लिख दोगे, उसके फंक्शंस बताओगे, किसी एक एक दो दो को आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी बता दो। ठीक है, वो तो वैसे भी आप लोग याद करोगे ही कि मेन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी बतानी है और फिर डीएनए और आरएनए का एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा जी रट्टा लगा कर और आपने छाप देना है अपने पेपर पे और आप लोगों को वो मीन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, 25 जून 2022 को जो पेपर हुआ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अच्छा, ये जो पेपर था ये आप लोगों का मीन ऐसा मीन एक्सेप्शनल केसेस में से आता है कि ना, ये ऐसा पेपर था जिसमें बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन के अंदर क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के लेवल के थे ही नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्किप कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना तो इससे पहले किसी पेपर में ऐसे सवालात आए हैं और ना ही इसके बाद कभी भी इस जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो अपीयर हुए हैं, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग जी स्किप कर देते हैं। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट जो इसको करना चाहता हो, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में मीन ज़रूर कहे, मैं इंशाल्लाह आपको डाटा प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। सप्लीमेंट्री मार्च 2022 को जो आप लोगों का पेपर हुआ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज नहीं लिखोगे, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत थोड़े सारे से हैं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखो, उसका जनरल फार्मूला लिखो, उसके सोर्सेज लिखो और एंड में थोड़े सारे उसके फंक्शंस लिख दो, फंक्शंस या अक्रेंस लिख दो। ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल जो है ना वो पैकेज सा बन जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में से था। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग कैसे क्लासिफाई करते हो, दो टाइप्स में, और उसकी फिर आप लोग कोई सी एक एक दो दो एग्जांपल, जैसे स्टार्च है तो फिर स्टार्च को आप लोग उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक हो गया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है जी कि ब्रीफली एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का कंसेप्ट आपने देना है। ग्रोथ हार्मोन आपके हार्मोन के चैप्टर में जो ग्रोथ हार्मोन लिखा हुआ है मोर देन इनफ है, आप लोगों ने उसको एज सच लिखना है। हाँ जी, अगर आप लोग उसके फंक्शंस को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहो तो हेडिंग्स सारी की सारी याद करो, लेकिन अंदर जो मटेरियल है ना वो बेशक 5-5, 6-6 लाइनें ना लिखो, 2-2, 3-3 लाइन्स लिख लो, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी आप लोग याद करके लिखोगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एनुअल 2020 में जो आप लोगों का पेपर हुआ उसके अंदर क्या था, ओके जी। अच्छा, इसके अंदर ये जो आप लोगों के पहले 3 सवाल लिखे हुए हैं ये तो आपके माइक्रोबायोलॉजी के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखोगे कि रिपीट, अच्छा नहीं रिपीट नहीं हो रहा, हाँ रिपीट हो रहा है कि डिस्क्राइब पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और हम लोग उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 था कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन हार्मोन ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पे इंसुलिन हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, तो इसी हार्मोन के चैप्टर में ही इंसुलिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग उसको देखकर मतलब कि आप लोग याद कर लो, और ऐसे ही फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस को भी आप लोग ऐसे ही हेडिंग्स उसकी सारी याद करोगे, लेकिन अंदर मटेरियल चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग रिड्यूस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, विच डिजीज विल अकर इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो आप लोग याद करें यही क्वेश्चन जो है वो अभी रिसेंटली दोबारा से हुआ है, 2024 में अपीयर हुआ था।
कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या कुछ हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, विटामिन डी लिखो, उसके सिनोनिम्स बताओ और फिर उसके सोर्सेज बताकर, और फिर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी से होने वाली जो भी डिजीजेज हैं उसके बारे में लिख दो, ठीक है। हेडिंग सारी दोगे, लेकिन नीचे आप मटेरियल थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद 2020 में जो आप लोगों का पेपर आया ये बिल्कुल सेम था, ठीक है, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। फिर 2018 में जो आप लोगों का पेपर था वो एज सच नहीं था, अच्छा इसके अंदर था कि जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि डिफाइन डाइसैकेराइड्स एंड शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और छोटा करके आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप लोग बताओगे कि उसमें मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीन चारों के आप लोग डेफिनेशंस बता दोगे और चारों को ही अलग अलग करके आप लोग एग्जांपल्स बता दोगे, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की डेफिनेशन दोगे, उसके आप सोर्सेज बता दो, थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर, ठीक है, फंक्शंस बताओ, और उसके बाद आप लोग उसके फंक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दोगे। 2025 में आप लोगों का जो क्वेश्चन आया उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था कि ब्रीफली एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट विटामिन B1 एंड विटामिन सी, विटामिन B1 के बारे में और विटामिन सी के बारे में क्या चीज़ें हैं। एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों ने तफसील बतानी है। एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, राइट। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास आ जाता है कि जी 2015 तक के आप लोगों के जो पेपर आए उसके अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है कि इसके अलावा इससे पुराने जो भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे जो इम्पॉर्टेंट थे, अगर तो वो चीज़ आप लोग करना चाहते हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फर्स्ट थिंग कि आप लोग पहले प्रायोरिटी रखो कि इन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लो। अगर इसके अलावा मज़ीद आपके पास टाइम है और आप लोग याद करना चाहते हो तो इससे पुराने वाले भी जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देखकर याद कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस वहाँ से आप लोग देख सकते हो और फिर अपने बुक से टैली करके आप उसे याद कर सकते हो, राइट। आई होप कि ये सारा का सारा मटेरियल आपके पेपर की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।